गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिकर धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछुनो बसाय। पूज्य गुरुजन परम आदरणीय धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, कागभूषुंड जी अपनी कथा सुनाते हैं कि एक जन्म में मैंने अयोध्या में जन्म लिया था, शूद्र के परिवार में। वहां पर अकाल पड़ा तो उज्जैन चला गया। उज्जैन में एक शिव के भक्त ब्राह्मण थे, उनसे दीक्षा लिया। वहाँ कुछ काम किया, कुछ पैसे भी कमाए और शिव का भक्त में अनन्य भाव से हो गया। शिव भक्त में मन क्रम वाणी आन देव निंदक अभिमानी और दूसरे देवताओं की निंदा करता। हर जन दुई देखी जराऊं करो विष्णु संतों। हरि भक्तों को ब्राह्मण को देख करके, ब्राह्मणों को देख करके मन में जलन होता था। विष्णु भगवान से मैं बैर करता था। गुरु हमारे ज्ञानी थे, वो पढ़ाते थे कि हरि भक्तों से विष्णु से द्रोह नहीं करना चाहिए, बैर नहीं करना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। लेकिन हमारे मन में यह बात बैठती नहीं थी। एक बार गुरुजी ने कहा, विष्णु के सेवक तो शिव भी हैं। यह सुनकर के हमारे मन में बड़ा दुख हुआ। बाहर से तो मैं विनम्र था, लेकिन भीतर से गुरु को भी नहीं मानता था। एक बार शिव जी के मंदिर में मैं शिव का नाम जप रहा था बैठ करके। एक बार हर मंदिरा जपत रहे हो शिव नाम। गुरु आए अभिमान ते उठी नहीं किन्ने प्रणाम। उसी समय गुरु जी आए, मैंने उनको उठ करके प्रणाम अभिमान से नहीं किया। यानी मैं शिव का नाम जप रहा हूं तो गुरु को प्रणाम क्यों करूं? मैं तो शिव का भक्त बन गया। तो गुरु जी कुछ नहीं बोले। सो दयाल नहीं कहो कछु गुरुनाथ से लवलेश। गुरु जी के मन में थोड़ा भी क्रोध नहीं हुआ और कुछ नहीं बोले। वो तो दयालु थे, गुरु ज्ञानी थे। अति अग गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। यह बहुत बड़ा पाप बना। गुरु का अपमान मैंने किया तो गुरु तो कुछ नहीं बोले, लेकिन हमारे इष्ट भगवान शिव नहीं सह सके, बर्दाश्त नहीं कर सके। मंदिर में आकाशवाणी हुई, मंदिर मांझ भई नभवानी रेहत भाग्य अज्ञाभिमानी रे अभागा नीच दुष्ट। तुम्हारे गुरु ज्ञानी हैं, वो तो कुछ नहीं बोले। लेकिन मैंने जो वेदों में मार्ग बनाया है, रास्ता बनाया है, जो नहीं दंड करो खतोरा। अगर तुमको दंड नहीं देता हूं तो भ्रष्ट हो स्तुति मार्ग मोरा।
रास्ता वेदों में हमारा है, हमको प्राप्त करने का, वह रास्ता भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए तुमको तो दंड दूंगा मैं। तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, गुरु का अपमान किया है। यह कह करके भगवान शिव फिर आकाशवाणी करते हैं कि तू अजगर के तरह बैठा रह गया, गुरु आए और प्रणाम नहीं किया, जाओ अजगर बन जाओ। तो काकभूषण जी कहते हैं, हे गुरु जी, मैं तो थर थर कांपने लगा शाप सुन करके। गुरु जी हमारे ज्ञानी दयालु, उनको बहुत दया हम पर आई, वे स्तुति करने लगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेयम निराकार ओंकार मूलम तुरीयं गिराज्ञानुभूति मीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कालम गुनागार संसार पारंग न तो हम। बहुत बड़ी स्तुति है। जब उन्होंने स्तुति किया तो भगवान से प्रसन्न हो गए। फिर आकाशवाणी हुई कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। तो गुरुजी ने वरदान मांगा, क्या प्रभु अगर प्रसन्न आप हैं तो अपनी भक्ति हमको दीजिए और दूसरा भी वरदान दीजिए। तब माया बस जीव जड़ संतत फिरत भुलान, यही पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। ये आपकी माया के बस में हो करके सारा जीव भुलाया फिरता है, इसके ऊपर क्रोध नहीं करिए, कृपा करिए। कृपा भगवान, आपकी माया प्रबल है, आपके माया जिसके ऊपर छा जाती है वह जीव उससे कुछ करने लगता है गलत काम। यह तो आपकी माया कराती है, अपनी माया को हटा लीजिए। अगर अब जीव गलती करे तो उसको दंड दीजिए। जब माया कराती है पाप तो फिर इसको दंड देते हैं आप, इनके ऊपर कृपा करिए। तो फिर आकाशवाणी हुई, यद्यपि किन्न यह दारुण पापा मैं करी कोप दिन ने ही सापा। इन्होंने दारुण पाप किया था, मैंने क्रोध करके इनको बहुत बड़ा शाप दिया था, भारी शाप दिया था। तदपि तुम्हारी दीनता देखी, तुम्हारी दीनता देख करके करी हूं, यही पर कृपा भी से की, इस पर कृपा करूंगा। और शाप व्यर्थ न जाए, हमारा शाप भी व्यर्थ नहीं होगा। जन्म सहस्त्र अवश्य आ पाए, 1000 जन्म तो इसको भटकना ही पड़ेगा, लेकिन जन्मत मरस दूसरा दुख हो ही, यही सर्पो नहीं व्यापै सोई। जन्म मृत्यु में जो दुख पीड़ा कष्ट होता है वह इसको नहीं होगा। जन्मे या मरे उससे क्या, कष्ट तो होगा ही नहीं। या गुरु ने करा दिया। फिर आकाशवाणी फिर हुई कि अब ब्राह्मण का अपमान नहीं करना। अब जनि करहु विप्र अपमाना, जानहु संत अनंत समाना। संत को परमात्मा के बराबर समझना, संतों को, और ब्राह्मण का अपमान नहीं करना, यह वर्जित कर दिया। तो उस समय
वरदान भी मिला हमको गुरु की कृपा से कि भक्ति मिलेगी, सब बात याद रहेगी इनको हर जन्म में। तो काल पर अजगर हुआ, जोनी में भटका, फिर ब्राह्मण के जोनी ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ। पढ़ने लिखने में हमारा मन नहीं लगता था, रामलीला बच्चों के साथ में करता था, राम का भजन ही करने में मन लगता था हमारा। फिर पिता माता का तो शरीर छूट गया, मैं तो घर से निकल गया, जंगलों में ऋषि मुनियों का सहारा लिया। जहाँ ऋषि मुनि रहते थे वहीं मैं जाता था, उन्हीं से कथा सुनता था। एक लोमस ऋषि थे, परम ज्ञानी थे, उनके पास मैं गया और मैंने कहा राम कथा कहिए। तो वे मुनि ज्ञानी थे, कुछ सगुण की कथा साकार की कथा कह करके निर्गुण निराकार ब्रह्म का बखान करने लगे। तो ज्ञानी थे, लेकिन हम तो सगुण साकार की कथा सुनना चाहता था। बार बार मैंने प्रश्न किया कि नहीं यह कहिए, कथा कहिए, राम कथा कहिए, सगुण साकार की कथा सुनाइए। थोड़ा सा कथा कह करके फिर ब्रह्म का निरूपण करते थे। गुण अधर की राग होती था, वो परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, निर्बल है, माया रहित है, इंद्रियों के परे हैं, ये सब बखान करते थे। हमको अच्छा नहीं लगता था, मैंने बार बार प्रश्न किया। तो अतिशय अगर करे जो कोई अनर प्रकट चंदन ते होय, चंदन सबसे ठंडी लकड़ी होती है, लेकिन उसको भी ज्यादा रगड़ने से उससे भी अग्नि प्रकट हो जाती है। प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानियों के ही है, ठीक चंदन के तरह ज्ञानी होते हैं, चंदन लकड़ी के समान। वो जैसे चंदन चंद्रमा, ऐसे शीतल संत, चंद्रमा के समान, चंदन के समान शीतल होते हैं संत। लेकिन बहुत रगड़ करने पर, बहुत अवज्ञा करने पर उपज क्रोध ज्ञानियों के ही है। ज्ञानी के हृदय में विक्रोध होता है। तो मुनि को क्रोध हो गया और श्राप दे दिया, कौवा के तरह टाँ टाँ करता है, डरता है कौवा के तरह, जाओ कौवा हो जाओ। जैसे श्राप दिया मैं बन गया कौवा, कोई हर्ष शोक नहीं हुआ। फिर मुनि को ज्ञान हो गया, क्रोध उनका समाप्त हो गया। उन्होंने फिर हमको बुलाया और वरदान दिया कि इसी शरीर में तुमको राम की भक्ति मिलेगी, तुम भक्त बन जाओगे, सब तरह का ज्ञान तुमको हो जाएगा, श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निधिध्यासन ज्ञान, अनुभव ज्ञान, सब ज्ञान हो जाएगा। ऐसा संसार में कुछ नहीं है जो तुम्हारे लिए दुर्लभ है। तो इसी शरीर से मैंने भक्ति को प्राप्त किया। सगुण भगवान का जब अवतार होता था अयोध्या में, मैं वहां जाता था। एक बार मैं भगवान के पास गया, भगवान लीला करते थे, कभी नाचते थे, कभी खेलते थे, कभी रोते थे। मैं तो कौवा के वेश में था, कभी नजदीक खाते थे, कुछ गिरता था वही चुर चुर करके खाता था, कभी नजदीक कभी दूर। एक बार भगवान हमको पकड़ने के लिए चाहते हैं, मैं पकड़ने नहीं दिया तो रोने लगे। तो हमारे मन में हुआ
कार्य हैं, फिर ये हमको पकड़ना चाहते हैं, पकड़ने नहीं देता हूं तो रोने लगे, या भ्रम हो गया हमको ये भगवान है कि नहीं है। तो भगवान ने हाथ बढ़ाया, मैं भागा, फिर मैं भागा तो फिर देखा कि मैं हाथ तो पीछे आ रहा है। यहां से क्या कहूं, इंद्रलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि लोक लोकांतरों में मैं भागते रहा। मृत्युलोक की क्या बात, अनेक लोक लोकांतरों में मैं गया, लेकिन प्रभु का हाथ भी हमारे पीछे 2 उंगली के दूर पर रहा। मैं तो व्याकुल हो गया। मैं व्याकुल हो गया। फिर मैं भागते भागते अयोध्या आ गया। अयोध्या आते ही भगवान हमको देख करके हंसने लगे, तो उनकी हंसी में मुख में प्रवेश कर गया मैं। भगवान के उदर में अनेक ब्रह्मा, अनेकों विष्णु, अनेकों शिव, अनेकों दुर्गा, अनेकों ब्रह्मांड, अनेकों इंद्र, अनेक प्रकार का मैंने देखा। अनेक अयोध्या, यह मृत्युलोक, अनेक अयोध्या। तो ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी देवता और लोग सब अनेक थे, लेकिन अनेक रंग के थे। सब अयोध्या में राम का अवतार हुआ है, लेकिन राम का रूप तो एक ही था। राम रूप नहीं तो सब देखा। मैं तो बड़ा व्याकुल हो गया, बड़ा भयभीत हो गया। तो प्रभु फिर हंसी करते हैं। मैंने भगवान के उदर में अपना आश्रम भी देखा, वहां वर्षों में रहा। फिर हंसी करते ही मैं व्याकुल जब हो गया तो हंसी करते ही मैं बाहर आ गया। अब भ्रम हो गया, मैंने यह क्या देखा, यह देखा मैं द्रौपदी। अनेकों वर्ष रहा या अनेकों जगह घूमा, कहां कहां, यह 2 घड़ी सब कुछ देखा मैं। तो भगवान फिर देखते हैं हमको व्याकुल। उन्होंने कहा देखो अब हमारी माया तुमको नहीं व्यापेगी, यह हमारी माया थी। मम माया संभव संसारा, यह सारा संसार हमारा उत्पन्न किया हुआ है। जीव चराचर विविध प्रकारा, अनेक प्रकार का जीव है, चर अचर, चलने वाला नहीं चलने वाला। सब मम प्रिय, सब हमारा प्रिय है। सब मम उपजाए, सबको मैंने ही उत्पन्न किया है। सबते अधिक मनुज मोहि भाई। उस सब 84 लाख योनियों में से सबसे प्रिय हमको मनुष्य है। उस मनुष्य में भी द्विज ब्राह्मण है, 3 में है द्विज, द्विज में है श्रुतिधारी, जो वेद पढ़ना जानते हैं। ब्राह्मण में भी वो ज्यादा प्रिय है। उनमें भी वेद के मुताबिक जो चलते हैं वो प्रिय है। उनमें भी वेद को पढ़ करके विरक्त हो गए हैं, वो प्रिय है। विरक्त में जो ज्ञानी है वो ज्यादा प्रिय है। और ज्ञानियों से भी प्रिय विज्ञानी है। और सबसे ज्यादा हमको अपना भक्त प्रिय है। भगवान ने ऐसा कहा काकभूषुंड जी से, सबसे प्रिय हमारा भक्त है। भक्त क्यों प्रिय है? माँ का बच्चा होता है छोटा, तो माँ को बहुत प्रिय है। वही बच्चा जब बड़ा हो गया, रोज सुधी थोड़े लेती है माँ। 15 दिन में, महीना दिन में, 1 दिन। आजकल तो फोन किया तो किया, नहीं तो पहले तो चिट्ठी पत्री, महीना 2 महीना 4-6 महीना में एक बार। कहीं विदेश गया तो माँ को उतना चिंता नहीं है, लेकिन जब वह बच्चा था, छोटा था, तो माँ को बहुत चिंता। एक पल भी माँ नहीं बिसरती थी, क्योंकि वह बच्चा कब आग छू लेगा, कब सांप को पकड़ लेगा,
कोई ठिकाना नहीं है। सांप को पकड़ लिया तो सांप काट खाएगा, आग को पकड़ेगा तो आग में जल जाएगा। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो गया है तो माँ को चिंता नहीं है, कहीं रह रहा है, ना वह आग पकड़ेगा ना सांप को पकड़ेगा, बड़ा है, ज्ञान हो गया है। ज्ञानी तो परमात्मा को प्रिय होते ही हैं। रामकृष्ण परमहंस देव जी ने कहा दो तरह के भगवान के भक्त होते हैं, एक ज्ञानी होते हैं और एक भक्त होते हैं। तो ज्ञानी जो होते हैं वो बंदर के बच्चे की तरह होते हैं और भक्त होते हैं बिल्ली के बच्चे के समान। बिल्ली का बच्चा है तो बिल्ली का बच्चा म्याऊं म्याऊं करते रहता है, माँ के भरोसे है। माँ आएगी तो पकड़ करके इधर से उधर ले जाएगी। लेकिन बंदर का बच्चा जो है जैसे कोई इधर उधर देखा खटपट कर रहा है तो फट से दौड़ करके माँ के पेट में सट जाता है। माँ लेकर के उसको भाग जाती है। बंदरिया पकड़ते नहीं है अपने बच्चे को, बच्चा ही पकड़ लेता है उसको। तो ज्ञानी भक्त उसी तरह से होते हैं, वो तो परमात्मा को पकड़े ही रहते हैं। लेकिन जो साधारण भक्त होते हैं, बच्चे होते हैं, वो बिल्ली के बच्चे के समान, उसको तो वही परमात्मा जो खाने के लिए देंगे, जो पहनने के लिए देंगे, जैसे भी हो। तो ये दो तरह के भक्त होते हैं। एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक गुण शील आचारा। एक पिता के अनेक तरह के पुत्र होते हैं, कोई गुणवान होते हैं, कोई धनवान होते हैं, कोई विद्वान होते हैं, कोई दाता होते हैं, कोई ज्ञानी होते हैं, सब तरह के होते हैं। पिता को सब प्रिय है, लेकिन उनमें से कोई अनजान है, ना ज्ञान है, ना दाता है, वह ना संपत्ति है, ना बल है उनको, लेकिन वह पिता की सेवा करता है तो दुर्बल है, हर तरह से गया पिता है, पिता की सेवा करता है तो कौन प्रिय होगा पिता को? और सब तो समान प्रिय पिता को है, लेकिन जो सेवा पिता की करता है उसको कुछ नहीं है, ना ज्ञान है, ना बल है, ना बुद्धि है, ना संपत्ति है, कुछ नहीं है, लेकिन पिता की सेवा करता है। तो पिता को वही जो पिता की सेवा करता है, सुचि, पवित्र, सुशील, विनम्र, सुमति, जो किसी का इरादा नहीं करता, ऐसा अगर भक्त हो, ऐसा अगर पुत्र हो तो किसी को प्रिय नहीं लगता। उसी तरह भक्त हमको सबसे प्रिय होता है, ऐसा भगवान ने कहा। तो भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान का प्रिय बनेंगे। जब तक भक्ति नहीं करेंगे तब तक प्रिय नहीं बनेंगे। तो भक्ति करनी है। कैसे करें भक्ति? तो गुरु से ज्ञान लेकर के भक्ति करनी चाहिए। ऐसे बिन गुरु होए कि ज्ञान, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता। बिन गुरु भवनिधि तरहि ना कोई, बिना गुरु का संसार रूपी समुद्र पार नहीं कर सकते। जो बिरंची शंकर सम होई, ब्रह्मा और शिव के समान भी हो, लेकिन बिना गुरु का उद्धार नहीं हो सकता है। तो जीवन में गुरु चाहिए। जो रास्ता बताते हैं उस रास्ते पर चलना चाहिए। एक राजा थे, राजा ने प्रदर्शनी लगाया। प्रदर्शनी के बीच में राजा का महल है। राजा ने
धुलाई पिटवाया, ऐलान करवाया, ये जो प्रदर्शनी है इसमें जो चीज जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन एक चीज जो इच्छा हो जाए कि यह चीज लेना है उनको एक चीज मिलेगा, उसको छू दीजिए, एक ही चीज मिलेगा। एक किसान था, उनको 2 बैलों का जरूरत था, 2 बैल चाहिए। वहां पर तो लिखा हुआ था एक ही मिलेगा। वहां कर्मचारी लोग जो थे, करपरदार लोग जो थे, उनसे ये मिले, कहा हमको 2 बैल चाहिए, एक नहीं 2 चाहिए। पहले तो बैल से क्या करते थे, हल जोतते थे, गाड़ी चलाते थे, 2 बैल रखते थे। दो बैल चाहिए हमको, यहाँ तो लिखा हुआ है एक ही मिलेगा, तो 2 बैल हमको जरूरत है, दीजिए। उन कर्मचारियों ने कहा यह तो हम नहीं दे सकते, ये तो राजा ही दे सकते हैं। 2 बैल चाहिए आपको तो ये तो राजा ही दे सकते हैं, राजा की प्रदर्शनी है, राजा का राज्य है, वही दे सकते हैं, आप राजा से ही मिलिए। पहले दर्जे में कुछ कम कीमत का सामान था, उन सबों को उन्होंने देखा, लेकिन छुआ किसी को नहीं। शर्त था कि छू दीजिएगा तो वही चीज मिलेगा, फिर दोबारा नहीं छू सकते हैं, दोबारा नहीं मिलेगा। एक दर्जे को पार किया, दूसरे दर्जे में और कीमती सामान था, देखा सुना लेकिन छुआ किसी चीज को नहीं, क्योंकि लक्ष्य उनका था राजा से मिलना। तो वहां भी नहीं छू करके आगे बढ़ गया। तीसरे दर्जे में गया तो और सब कीमती सामान था, देखा सुना वहां भी, लेकिन कुछ छुआ नहीं वहां, और आगे बढ़ते गया। आगे बढ़ा, चौथे दर्जे में जब गया तो वहां तो राजमहल था, राजा स्वयं बैठे हुए थे सिंहासन पर। जा करके चरणों में गिर गया। राजा ने पूछा यहां क्यों आए हो? कहा हमको 2 बैल चाहिए। कर्मचारियों ने कहा कि हम लोग नहीं दे सकते हैं 2 बैल, 1 बैल लेना है तो छू दीजिए, ले लीजिए। 2 बैल लेना चाहते हैं तो राजा साहब ही दे सकते हैं। कहा तो अभी तक कुछ छुआ कि नहीं? अभी तो कुछ नहीं छुए हैं। कहा पहले दर्जे में कुछ नहीं छुआ तो नहीं, दूसरे में कुछ नहीं, तीसरे में कुछ नहीं, अभी चौथे में कुछ नहीं, कहाँ छुए हैं? कहा सोच विचार करके बोलो। कहा नहीं राजा साहब कुछ नहीं छुए हैं। राजा ने कहा तुमने हमारा पांव छुआ कि नहीं? मैं ही तुम्हारा हो गया। अब राजा ही जिसका हो जाए उसको किस चीज की कमी है? 2 बैल कौन के, सारा राज्यपाल उसका हो गया। उसी तरह से एक अंधकार का दर्जा है। इस अंधकार में देखते हैं यह संसार है, स्थूल संसार। यहाँ पत्नी पुत्र घर द्वार जगह जमीन, लोग इसमें फंस जाते हैं, लेकिन इसमें नाम फंस करके आगे बढ़े तो स्वर्ग में देवता लोग रहते हैं।
अनेक तरह का सुख है वहां। लेकिन उसमें भी ना फंसे, आगे बढ़े सूक्ष्म मंडल से प्रकाश मंडल से। शब्द मंडल में ऋषि मुनि सब रहते हैं जो कि परमात्मा की आज्ञा से जीवों को इधर से ले जाते हैं परमात्मा के पास। कारण मंडल में स्वामी योगानंद ने किताब लिखा है, उसमें लिखा है उनके गुरु थे युक्तेश्वर जी महाराज। युक्तेश्वर जी के गुरु थे लाहिरी जी महाराज। युक्तेश्वर जी का जब शरीर छूट गया तो उनको गाड़ दिया जाकर के। एक दिन युक्तेश्वर जी टहलते हुए आ गए, विवेकानंद ने उसका डांडा पकड़ लिया। कहा गुरुदेव आप जीवित हैं? आ गए? कहा हाँ मैं आ गया, वही शरीर हमारा है। कहा गुरुदेव कहाँ रहते हैं? कहा पहले इतना जोर से पकड़ा है, छोड़ो तो डांडा। तो डांडा छोड़ा। कहा गुरुदेव कहाँ रहते हैं? कहा कारण मंडल में रहते हैं। तो वहां काम क्या है? परमात्मा के तरफ से हमको काम मिला है कि जो जीव उधर जाना चाहते हैं उसको मैं ले जाता हूं। यह सूक्ष्म मंडल प्रकाश मंडल है, कारण मंडल शब्द मंडल है, लेकिन वहां भी कुछ नहीं परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करता है, कुछ नहीं लेता है संसार का। आगे बढ़ जाता है तो चौथे दर्जे में तो स्वयं परमात्मा है। शब्द मंडल को पार करने के बाद परमात्मा के शरण में जो चला जाए जीव, उसके लिए तो परमात्मा ही सब कुछ हो गया। परमात्मा का चरण जिन्होंने छू लिया, परमात्मा के हाथों में जो चला गया, उनके गोद में जो चला गया जीव, वो कभी नहीं गिरता। सरिता जल जल निधि में जाई, वो अचल जिमें जीव हरि पाई। वो अचल हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो संसार के आवागमन के चक्र में वह नहीं भटकता, वह घास वृक्ष नहीं बनता, वह कीड़ा पतिंगा नहीं बनता, वह पशु पक्षी नहीं बनता, सब सांप कछुआ मछली आदि वह नहीं बनता। मनुष्य में भी शरीर में देखिए कभी पेट में दर्द हुआ, कभी सीने में दर्द हुआ, कभी यह बीमारी, कभी वह बीमारी, अनेक तरह का रोग, अनेक चिंताएं उनको नहीं होता। पहले विचारना चाहिए कि हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर में रहने वाले हैं। जैसे हम कपड़ा नहीं है, कपड़ा धारण किए हैं, वस्त्र धारण किए हैं। बच्चा जन्म लेता है निर्वस्त्र, उसको कपड़ा धारण कराया जाता है, स्ववस्त्र हो गया। उसी तरह हम जो हैं निर्गुण हैं, निराकार हैं, लेकिन सगुण साकार हो गए हैं, शरीर को धारण कर लिए, उनको धारण कर लिए, जीव बन गए हैं। जब तक इस जीव दशा में रहेंगे तब तक दुख होगा। तो रास्ता अपने अंदर में है, रास्ता वह है आंख से ऊपर, आंख से नीचे तो आते हैं, आंख में अभी जागृत में है, स्वप्न में कंठ में आते हैं, गहरी नींद में हृदय में आते हैं, इधर तो आते जाते ही रहते हैं बराबर। लेकिन ऊपर में जो रास्ता है वह शब्द और प्रकाश और शब्द का है। जो ध्यान करेंगे, दृष्टि की धार जहां जुटेगी, जैसे कलम में जो स्याही है, कलम रखते हैं लाल स्याही है तो लाल रंग बिंदु उत्पन्न होगा, काला है तो काला, नीला है तो नीला, हरा है तो हरा बिंदु होगा। उसी तरह यह दृष्टि जो है प्रकाशमयी, जहां दृष्टि की धार जुटेगी वहां प्रकाशमय बिंदु उत्पन्न होगा। तो प्रकाश में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, प्रकाश में चलना पड़ेगा,
चलना है, या ज्योति शब्द का राह बना, ज्योति और शब्द का रास्ता है, अतीत से धरा जाएगा, जो जहां बैठे हैं वहीं से चलना है। तो जीव का बैठक है नयन कमल के माध्य पंथ ही दारी, आंख में नयनों माही मन बस है, आंख में जीव का बैठक है, वहीं से जीव चलेगा ऊपर प्रकाश में, वाले प्रकाश में चलेगा। पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है, चंदा उगत उदय हो रवि हो, बड़ा से प्रकाश बड़ा मिलते जाएगा और सूर्य का प्रकाश मिलेगा, और सूर्य का प्रकाश मिल गया तो सबसे ज्यादा प्रकाश हो गया अपने अंदर में। अब शब्द मिलेगा, शब्द मंडल में अनेक तरह का शब्द है, 5 तरह का शब्द केंद्रीय शब्द शब्दों में, अनहद शब्द तो करोड़ों प्रकार का है, उसकी गिनती तो नहीं कर सकते। जैसे कि नदी किनारे में बालू का राशि होती है, उस कंद को बालू के कण को गिन नहीं सकते, लेकिन उस पर चल करके तो पार कर जाते हैं। तो शब्द की गिनती तो नहीं होती, करोड़ों प्रकार का शब्द है, लेकिन उस शब्द मंडल को पार कर सकते हैं। वहां केंद्रीय शब्द का सहारा मिलेगा। पच केंद्रन पर पांचों बस्ती, अनहद नौबत ज्योति जरती, कहूं केवल ध्वनि अनुभव करती, सूरत तन में कैसा केवल स्थूल सूक्ष्म के केंद्र पर शब्द, एक शब्द सूक्ष्म कारण के केंद्र पर शब्द, दूसरा शब्द कारण महाकारण के केंद्र पर शब्द, तीसरा शब्द महाकारण कैवल के केंद्र पर शब्द, चौथा शब्द, 5वां शब्द गुरु महाराज के हैं पंचम बजे धुर घर से जहां आप विराज हैं, गुरु की कृपा से मैं ही तहां पहुंचे। 5वां शब्द जो है वही परमात्मा की आवाज है, धुर घर परमात्मा की आवाज है। शब्द को जो सुन लेते हैं परमात्मा तक जाते हैं, परमात्मा से मिल जाते हैं। जैसे अंधेरी रात है, कुत्ते को आवाज तू तू करके देते हैं तो कुत्ता आ जाता है आपकी आवाज सुन करके आपके पास। जो जीव परमात्मा की आवाज सुन लेगा वह परमात्मा के पास चला जाएगा। परमात्मा के पास चला गया जीव, परमात्मा के गोद में जो चला गया जीव, वह संसार के आवागमन के चक्कर में नहीं आता है, उनको दुख नहीं होता है। सारे दुखों से हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई, वहां परमात्मा जीवात्मा मिल जाता है। जैसे नदियों का जल समुद्र में जाकर के मिल गया, अब नदी नहीं उनकी संख्या नहीं है, समुद्र हो गया। जीव परमात्मा का अंश है, परमात्मा में मिल गया तो परमात्मा बन गया, जीव नहीं रहा। द्वंद्व द्वैत से रहित प्रभुपद पाए के हमारे में ही सुरत न लौटे, बहु न जन्मे आए के। इस संसार में वह लौटता नहीं है, उसका आवागमन छूट जाता है, सारे दुखों से छूट जाता है। यहाँ आइएगा तो पुनरपि जन्म, पुनरपि मरणम, जन्मिएगा तो दुख होगा, मरिएगा तो दुख होगा। पुनरपि जननी जठरे शयनम, माता के उदर में आना, पांव ऊपर मुख नीचे, नाक के नजदीक पखाना पेशाब की थैली, वह भी गर्म, वहां कीड़े काटते हैं, यह सब दुख होता है। जन्म के वक्त में बच्चा जब जन्म लेता है तो बेहोश रहता है, कुछ देर के बाद बच्चा तो जन्म लेते लेते मर जाता है।
को भी बहुत कष्ट, बच्चे को भी बहुत कष्ट। जन्म लिया तो कुछ देर के बाद बेहोशी छूटती है, तब वह रोता है। रोना दुख का कारण है। कोई रोता है तो सुख से थोड़े रोता है, दुख से रोता है। अब मरने के वक्त में तो देखे होंगे, बहुत चिल्लाना पड़ता है, बहुत कष्ट होता है शरीर त्यागने के वक्त में। तो इन सारे दुखों से अपने आप को छुड़ाने के लिए परमात्मा की भक्ति, या नहीं कि हमको पुत्र दे दीजिए, हमको संपत्ति दे दीजिए, तो हमको पत्नी दे दीजिए, तो हमको पति दे दीजिए। यह सब तो आपके भाग्य के मुताबिक, प्रारब्ध के मुताबिक मिलेगा। सुख संपत्ति, परिवार, बढ़ाई लिखी तेरे साथ पठाया, कहे कभी सुनो भाई साधो गणिका विमान चढ़ाया। यह सब तो लिखा है, वह तो मिलेगा ही। जो सुख सुरपुर नरक गेहबन आवत भी नहीं बुलाए, ते ही सुख का बहुत जतन करत मन समझत नहीं समझाए। जो आना ही है सुख दुख वह आएगा ही, वह प्रारब्ध बना है। पहले प्रारब्ध रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भज लीजिए रघुवीर। पहले तो आपका भाग्य बना है, तब शरीर बना है, तो भाग्य में जो भी लिखा है वह मिलेगा, सुख दुख। तो इसलिए मतलब सबको त्याग करके मांग नहीं करिए उनके चरणों में। जैसे कि उस किसान ने किया, कहीं लोभ नहीं किया, कुछ नहीं लिया, तो जाकर के राजा का चरण छू लिया, तो राजा ही उनके हो गए। इसी तरह से परमात्मा ही हो जाएंगे संसार को त्यागने से। आपके कोई चीज नहीं चाहिए, मांग नहीं करिए परमात्मा से, गुरु से कि हमको यह चाहिए वह चाहिए, मांग नहीं करिए। इतना तक कि शरीर भी मांग नहीं करिए शरीर का। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर की बीमारी हो गई थी। लोगों ने कहा कि आप माँ से क्यों नहीं कहते, माँ मतलब काली माँ, काली माँ के भक्त थे, सगुण साकार में काली के भक्त थे। माँ से क्यों नहीं कहते हैं कि यह बीमारी छूट जाए। रामकृष्ण परमहंस देव जी ने कहा, मैं माँ को क्यों कहूं, या तुच्छ शरीर के लिए मैं माँ से विनय करूं, यह बीमारी छूट जाए। साधारण माँ भी होती है, बच्चा को क्या चाहिए, बच्चे को वह सब कुछ देती है, दूध पिलाती है, पानी पिलाती है, लेकिन पेशाब बच्चा कर दिया तो साफ करती है। साधारण माँ भी, वो तो जगजननी है, सबकी माँ है, वह क्या नहीं जानती है क्या चाहिए हमको क्या नहीं चाहिए, मैं क्या मांगू। लेकिन यहाँ लोग जो मांगने लगते हैं, जब लगी भक्ति सकाम है, कामना लेकर के भक्ति करते हैं, कबीर साहब कहते हैं, तब लगी निष्फल सेवा निष्फल चला गया। कहा कबीर हुआ क्यों निकामी निज देव। वो तो परमात्मा जो है निकामी है, वहां तो कामना लेकर के जा ही नहीं सकते हैं। धागे में छोटा सा भी गिरह रहे ना, तो सुई के छिद्र में उसको पिरो नहीं सकते हैं। धागे में गिरह नहीं है तभी उसको पिरोया जाता है सुई के छिद्र में। उसी तरह से जो कामना लेकर के चाहेंगे कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, संसार भी मिले हमको, यह नहीं होता है। संसार जो मिला है। नानक देव जी को भी पुत्र था, पत्नी थी, 10 गुरु हो गए, 10 गुरु में 9 गुरु तो गृहस्थ ही थे, सबको पत्नी पुत्र है, लेकिन कामना नहीं करते थे। प्रारब्ध मुताबिक मिला है। राजा जनक भी राज्य करते थे, पत्नी थी, पुत्री थी, राज भी की, लेकिन कोई कामना नहीं
नहीं किया, निष्काम भक्ति किया, मोक्ष को प्राप्त किया राज करते हुए। राज में ही राज, भोग में ही भोगी, राज में ही राज, जोग में जोगी, भोग में भोगी, गृहस्थ में गृहस्थ, भोग में भोगी। ध्याय भक्त सुख पाया, सबों ने सुख को पाया, आनंद को पाया। किसी हालत में रहिए नानक सदगुरु भेटिए, पूरी हो गई युक्ति। खान दिया, पहनन दिया, हसन दिया, खेलन दिया, बीजे हो गए मुक्ति। गुरु मिल गए, रास्ता बता दिया, कामना नहीं करिए, भक्ति करते रहिए। क्या चाहिए नहीं चाहिए। बीमार कोई है, बीमारी होती है, डॉक्टर के यहाँ भर्ती कर देते हैं। अब डॉक्टर साहब ना जानेंगे बीमारी, अगर उसको है मान लीजिए जॉन्डिस की बीमारी हो गई है, बढ़िया एकदम चरफड़ा चाहिए, तेल चाहिए, मसाला चाहिए खाने के लिए, मांगता है तो अब देगा। बीमारी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो वैद्य जो हैं सोच विचार करके देते हैं, और वैद्य के मुताबिक जो चलते हैं उसकी बीमारी छूटती है। उसी तरह से सदगुरु वैद्य हैं, सदगुरु के कहे मुताबिक चलेंगे। सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, बेविचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। पंच पापों का त्याग करते हुए सत्संग रोज करिए, ध्यान रोज करिए, सदगुरु की सेवा करिए, परमात्मा अपने अंदर में मिलेंगे, उन पर पूरा भरोसा रखिए। यह सब करते रहिए तो परम कल्याण होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु